हेलो एवरीवन, वेलकम। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि यह खेल अपने अंतिम चरण पर है, तो तुम हार मत मानो, या फिर उसकी महानता का कुछ बात ही अलग है, या फिर वह एक बहुत ही बड़ा विद्वान है, या फिर ये कैसी आपदा आन पड़ी है। तो चलिए देखते हैं इन सभी सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं जैसे कि अंतिम चरण, महानता, विद्वान या फिर आपदा। चलिए हम देखते हैं इन सभी शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि अगले टाइम जब भी हम बोले तो हम इन्हें हिंदी में बोलने के बजाय इंग्लिश में बोले, ताकि हमारी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो पाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं यह खेल अपनी अंतिम चरण पर है, तो यहाँ पर हम अंतिम चरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंतिम चरण को हम बोलते हैं लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज मतलब अंतिम चरण। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अंतिम चरण बोले तो उसे अंतिम चरण ना बोलकर लास्ट स्टेज बोले। आइए अगला देखते हैं, जैसे कि उसकी महानता का कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर महानता को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आपको बोलना है महानता तो फिर हम बोलेंगे ग्रेटनेस। ग्रेटनेस ऐसे बोल सकते हैं आप, जैसे कि उसकी ग्रेटनेस का कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर आप महानता को महानता ना बोलकर ग्रेटनेस बोलेंगे, तो इससे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वह एक बहुत ही बड़ा विद्वान है, तो यहाँ पर विद्वान को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कॉलर। विद्वान को हम बोलेंगे स्कॉलर। यह कैसी आपदा आन पड़ी है? इस गांव में हजारों साल पहले एक बहुत ही बड़ी आपदा आन पड़ी थी। तो यहाँ पर आपदा के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे कैलेमिटी। आपदा के लिए कैलेमिटी। अगला वर्ड है त्याग करना। जैसे कि उसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा त्याग किए हैं, तो यहाँ पर त्याग करना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आपको बोलना है त्याग करना तो हम बोलेंगे सेक्रीफाइस। त्याग करना मीन्स सेक्रीफाइस। अगला वर्ड है झुंड। तुम लोग यहाँ पर झुंड बनाकर क्यों खड़े हो? यहाँ पर झुंड मत बनाओ। तो देखते हैं यहाँ पर हम झुंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। झुंड को बोलेंगे फ्लॉक। फ्लॉक। झुंड मीन्स फ्लॉक। FLOCK फ्लॉक। अगला वर्ड है सांसारिक। वह इस सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है। तो यहाँ पर सांसारिक को हम बोलेंगे अर्थली। अर्थली। सांसारिक को अर्थली बोलेंगे। अगला वर्ड है बड़प्पन। उसकी बड़प्पन का कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर बड़प्पन को हम इंग्लिश में बोलेंगे नोबिलिटी। नोबिलिटी मीन्स बड़प्पन। जबरदस्त। तुम्हारा तो जवाब नहीं है, तुम जबरदस्त हो, या फिर बहुत ही जबरदस्त पार्टी थी कल। तो यहाँ पर जबरदस्त के लिए हम बोलेंगे इंग्लिश में मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मीन्स जबरदस्त। अगला वर्ड है बहुमत। वह बहुत ही बड़ी बहुमत से कल जीता। तो यहाँ पर बहुमत को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजोरिटी। बहुमत मीन्स मेजोरिटी। अगला वर्ड है कांड। यह क्या कांड कर दिया तुमने? तो यहाँ पर कांड को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कैंडल। कांड मीन्स स्कैंडल। अगला वर्ड है बर्खास्त करना। उसने उसे जॉब से बर्खास्त कर दिया। तो यहाँ पर बर्खास्त करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेट। टर्मिनेट बर्खास्त करना। अगला वर्ड है गर्भपात। गर्भपात को हम इंग्लिश में बोलते हैं अबॉर्शन। उसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, इसलिए उसने गर्भपात करवा लिया। तो यहाँ पर गर्भपात को हम इंग्लिश में बोलेंगे अबॉर्शन। अगला वर्ड है जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फायरवुड। फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी। यहाँ पर कुछ जलाऊ लकड़ी रखे थे, क्या तुमने देखा है? तो यहाँ पर जलाऊ लकड़ी के लिए हम फायरवुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जादुई। उसके पास कुछ जादुई शक्ति है लगता है। तो यहाँ पर जादुई को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैजिकल। जादुई मीन्स मैजिकल। जाना पहचाना। वह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो यहाँ पर जाना पहचाना के लिए आप बोल सकते हैं फैमिलियर। जाना पहचाना मीन्स फैमिलियर। अगला वर्ड है बनाए रखना। बनाए रखना मीन्स मेंटेन। तुम अपनी मित्रता ऐसे ही बनाए रखना। तो यहाँ पर बनाए रखना के लिए हम मेंटेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है चापलूसी करना। चापलूसी करना, जैसे कि तुम उसकी चापलूसी मत करो, तुम हमेशा उसकी चापलूसी क्यों करते रहते हो। तो यहाँ पर चापलूसी करना के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैटर।
फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना। अगला वर्ड है अनिवार्य। अनिवार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी। कल स्कूल जाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर अनिवार्य के लिए आप मैंडेटरी का यूज करेंगे। आइए अगला वर्ड देखते हैं, मानवता। मानवता को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैनकाइंड। आजकल तो जैसे मानवता ही नहीं रही, तो यहाँ पर मानवता के लिए हम मैनकाइंड का यूज करेंगे। वह बिल्कुल बेपरवाह हो गया है, उसकी बेपरवाह की कोई जवाब नहीं है, तो यहाँ पर बेपरवाह के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं केयरलेस। बेपरवाह मीन्स केयरलेस। अगला वर्ड है जश्न मनाना। उसने अपनी आजादी का जश्न मनाया, या फिर उसने अपने जन्मदिन का जश्न मनाया, या फिर उसने अपनी सफलता की जश्न मनाई। जश्न मनाना के लिए आप सेलिब्रेट का यूज कर सकते हैं। सेलिब्रेट मीन्स जश्न मनाना। अगला वर्ड है भावनाएं। भावनाएं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस। भावनाएं मीन्स इमोशंस। वह बहुत ही भावुक है, तो यहाँ पर भावुक के लिए आप इमोशनल का भी यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलरशिप। वह पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा है कि उसे छात्रवृत्ति मिली है, तो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है झूला। झूला को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीसा। झूला मीन्स सीसा। उस पेड़ पर एक बहुत ही बड़ी झूला लगी थी, तो झूला के लिए आप सीसा का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को हम रेनबो बोलते हैं। इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। आज इंद्रधनुष निकला था, क्या तुमने देखा? तो यहाँ पर हम इंद्रधनुष को रेनबो बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बारिश का मौसम। 2 दिन से बारिश का मौसम हो रखा है, या फिर बारिश का मौसम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर बारिश का मौसम के लिए हम रेनी सीजन का यूज करेंगे। बारिश का मौसम मीन्स रेनी सीजन। अगला वर्ड है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। इस बात पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ पर प्रतिक्रिया के लिए आप रिएक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिभावान। प्रतिभावान को हम इंग्लिश में बोलते हैं टैलेंटेड। प्रतिभावान मीन्स टैलेंटेड। वह बहुत ही प्रतिभावान है। प्रतिभावान मीन्स टैलेंटेड। अगला वर्ड है असामान्य। वह एक असामान्य इंसान लगता है, तो यहाँ पर असामान्य के लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एबनॉर्मल। असामान्य मीन्स एबनॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड है स्वीकृति। स्वीकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या उसने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत किया? स्वीकृत के लिए आप एक्सेप्ट बोल सकते हैं, वैसे ही स्वीकृति के लिए एक्सेप्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है उपलब्धि। उपलब्धि को हम इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट। उसने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, तो यहाँ पर उपलब्धि के लिए आप अचीवमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है भूकंप। कल 12 बजे भूकंप आया था क्या? कल मैंने 12 बजे भूकंप महसूस किया, तो यहाँ पर आप भूकंप वर्ड का यूज के जगह पे अर्थक्वेक का यूज कर सकते हैं। भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। अगला वर्ड है हितकारी। हितकारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिशियल। मैं तुम्हारी हितकारी के लिए ही बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हितकारी के लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं बेनिफिशियल। हितकारी मीन्स बेनिफिशियल। अगला वर्ड है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं जेनरेट। उत्पन्न करना मीन्स जेनरेट। इस खेत में क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर उत्पन्न के लिए हम जेनरेट का यूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।